इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बताया, जो लग्न का जो डिसाइड होता है बर्थ चार्ट में, वो सन से डिसाइड होता है। सन क्या है? किंग है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, क्रिएशन ऑफ कॉज है, पावर, कॉन्फिडेंस, फादर, गवर्नमेंट सपोर्ट, पेन। इंपॉर्टेंट क्या है? सन हमारा सोल। और सोल क्या चाहता है? सोल चाहता है गॉड से कनेक्शन। सोल को रुपया पैसा ऐशो आराम नहीं चाहिए। मून क्या है? मून हमारा मन है। मन को क्या चाहिए? मन को ऐशो आराम सब सुख सुविधा चाहिए। तो जो भी आप देखेंगे, जो कथावाचक है या जो बहुत बड़ा ऋषि मुनि है, तो सबका मून जब तक एफ्लिक्टेड नहीं रहेगा। अगर मून अच्छा है तो आदमी पैसा के पीछे भागेगा, और मून खराब है तो पैसा के पीछे इतना नहीं भागेगा। सन जो है सोल का कारक है। तो सोल जो है, सो सोल तो प्योर है ना। तो सोल जो है सो कभी भी ऐसो आराम नहीं, उसको तो उसका कनेक्शन गॉड से होना चाहिए। इसलिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है सन। सन का जो लाइट आता है अर्थ पे, तो उसमें अमीर गरीब किसी पे भेदभाव नहीं करता है। इसलिए उसको प्योरेस्ट फॉर्म में कहा गया। अब एक चीज और है, जैसे किसी आदमी का बर्थ चार्ट को आपको वेरीफाई करना है। बर्थ चार्ट को वेरीफाई करने के लिए वैदिक से बोल रहा हूँ, ये केपी में नहीं। तो उसके लिए बेस्ट है क्या? जैसे मार्स का कंडीशन देख लीजिए। वाइफ हस्बैंड। मार्स क्या है? हमारा एनर्जी है। तो जब तक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बच्चा क्रिएशन में नहीं होगा। तो मार्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर लेडीज का या जेंट्स का जो मंगल है चार्ट में, किस हाउस में बैठा है, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, इस दोनों का कनेक्शन आप देखेंगे बच्चा का जो मंगल है उससे होगा, या बच्चा का जो फिफ्थ हाउस है उससे, ऐसा कनेक्टेड रहता है। अब सन अगर सिक्स्थ हाउस में है, सन आत्मा है। सिक्स्थ हाउस को हम लोग सेवा का भाव कंसीडर करते हैं, जॉब का। ठीक। तो सिक्स हाउस में सन है, तो आपका जो कॉज ऑफ क्रिएशन है वो सेवा करना है। तो मतलब सन तो आत्मा है ना, तो आत्मा की तृप्ति सेवा करने में मिलेगी। अब किसी का सन सिक्स हाउस में बैठा है लेकिन जुपिटर के साथ है, तो उसका आत्मा का जो तृप्ति होगा वो ज्ञान देने में होगा। तो इस तरह से दो प्लानेट का कंजंक्शन और प्लानेट का, वैदिक में जो हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, तो प्लानेट का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। सेम चीज केपी में भी यूज करते हैं। तो इसलिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैदिक पढ़ा नहीं रहा हूँ एक दिन में, फर्स्ट क्लास में सिर्फ इसका ओवरव्यू है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र कंसीडर करते हैं। 12 साइन है, तो एवरी नक्षत्र का स्पेन किया हुआ 30 डिग्री 20 मिनट। इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट किए तो 800 मिनट। अब केपी में जब आते हैं तो क्या करते हैं, इस 800 मिनट को फिर 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एवरी पार्ट को सब लॉर्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन नक्षत्र तक का जो कंसेप्ट है वो वैदिक में है। सो एवरी साइन में कितना नक्षत्र रहता है? 2.25। मतलब दो नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 पद होता है, तो दो नक्षत्र में 8 पद हो गया। 0.25 मतलब 1 पद। तो एवरी साइन में 9 पद होता है। और एवरी नक्षत्र का जो 4 पद है, तो कोई भी आदमी का जो जन्म होता है तो उसका जो नामांकन करते हैं, तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस हिसाब से, तो उस किस पद पे है, तो उसके हिसाब से अक्षर बताया जाता है।
तो एक साइन में कितना पद हुआ? दो नक्षत्र। और तीसरा नक्षत्र का कभी एक पद होगा, कभी दो या तीन। तो इस तरह से 9 पद होंगे, मतलब 9 लेटर। एक साइन में 9 लेटर बनता है, जिससे जन्म राशि जो बनता है तो उस राशि के हिसाब से दिया जाता है नामकरण करने के टाइम। अब देखिए यहाँ पे अश्वनी नक्षत्र है एरीज साइन में। उसका स्टार्टिंग एरीज साइन में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। उसका लॉर्ड है केतु, और रूलिंग डेटी है अश्वनी। अश्विनी भी जो है सो ये इसलिए बोला जाता है, अगर किसी आदमी का सन अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है। कैसा डॉक्टर? केतु जो है सो सर्जरी का कारक है, तो सर्जरी में वो आदमी अच्छा काम कर सकता है। इसी तरह से भरणी नक्षत्र एरीज साइन में ही, भरणी नक्षत्र का कहाँ से है? 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट है और 26 डिग्री 40 मिनट पे खत्म है। भरणी नक्षत्र का लॉर्ड है वेनस, रूलिंग देती यम। थर्ड नक्षत्र है हमारा कृतिका। वो 26 डिग्री एरीज साइन में 26 डिग्री 40 मिनट पे स्टार्ट है। और इसमें 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो हो जाएगा नेक्स्ट साइन में 10 डिग्री पे, तो टॉरस साइन में 10 डिग्री पे कंप्लीट होगा कृतिका का सन, लॉर्ड अग्नि। कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र टॉरस साइन में 10 डिग्री से स्टार्ट होगा, 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो 23 डिग्री 20 मिनट। रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड हो गया मून, रूलिंग देती ब्रह्म। फिफ्थ नक्षत्र हो गया मृगशिरा। अब 23 डिग्री टॉरस साइन से में स्टार्ट होगा, 23 डिग्री 20 मिनट। अब इसमें हम ऐड करेंगे 13 डिग्री 20 मिनट को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट साइन में आएगा 6 डिग्री 40 मिनट। मृगशिरा नक्षत्र के लॉर्ड हुआ मार्स, देती हुआ मून। तो देखिए इसी तरह से हर नक्षत्र का हर नक्षत्र का स्पेन है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्पेन एंड होगा, और किस साइन में है नक्षत्र, और उसका लॉर्ड क्या है। तो अगर प्रेडिक्शन करना है तो हम लोग को ये मालूम रहना चाहिए जो हर साइन में क्या नक्षत्र है और क्या नक्षत्र का लॉर्ड है। तो ये अगर मालूम है तो जब प्रेडिक्शन के टाइम में थोड़ा प्रेडिक्शन फास्ट होगा। चार्ट को एक बार देख करके आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए ये है मार्च 21 और September 23 में डे और नाइट का जो लेंथ है ना वो इक्वल होता है। मार्च 21 के बाद जो है सो एक्सिस जो है वो सन की तरफ थोड़ा झुक जाता है, तो मतलब दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटा होने लगता है। 21 मार्च तक जो है सो रात बड़ा है, दिन छोटा है। तो ये अयनांश का जो है सो कंसेप्ट है। देखिए अयनांश का कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअल में। जब बर्थ चार्ट का जब एनालिसिस करते हैं ना तो अयनांश क्या कंसीडर किए हैं उस हिसाब से, क्योंकि उस हिसाब से क्या होता है प्लानेट का डिग्री और जो कस्प बनता है उसका डिग्री चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को मालूम हो। तो विषुव इक्विनॉक्स को बोला जाता है। तो ये मार्च दो बार लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जब सूरज सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो उस दिन दिन और रात बराबर होता है।
बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध 23 सितंबर को होता है। समर जब संक्रांति होता है, ये है आपको ये डेट, June 21। ठीक है। साल का सबसे लंबा दिन और गर्मी का जो है सो शुरुआत हो जाता है उस टाइम। ये जो चार डेट है ना, ये चार डेट आपको यूज होता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है इसमें भी यूज होता है, क्योंकि उसमें भी ये चार डेट में जो है साइकिल चेंज होता है मार्केट। पृथ्वी जो है सो अपना, देखिए पृथ्वी सन के चारों तरफ रोटेट होता है, ठीक। और पृथ्वी अपना एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है। तो पृथ्वी जब एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, कितना टाइम लगता है एक 360 रोटेट होने में? 24 आवर। अब पृथ्वी जब स्पिन हो रहा है उस टाइम में तो प्लानेट भी जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें तो प्लानेट भी मूव होता है ना। तो प्लानेट भी मूव हो रहा है, अर्थ भी स्पिन हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, जो अयनांश को कंसीडर किया जाता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो प्लानेट का जो डिफरेंस है, प्लानेट का जो डिग्री है, एग्जैक्ट डिग्री हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो पृथ्वी की धुरी धीरे धीरे अपनी दिशा बदलती है। इस परिवर्तन के कारण प्लैनेट्स और राशि का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो जो थोड़ा चेंज होता है वो उसी को आइनॉन्स में कंसीडर करते हैं। अगर आइनॉन्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो हर प्लानेट जो है, सो चार्ट में जो है, सो प्लानेट का जो डिग्री है उसमें 25 के अंतर आ सकता है। अगर वो डिग्री डिफरेंस हो गया तो हम जो प्रेडिक्शन देंगे तो प्रेडिक्शन एग्जैक्ट नहीं होगा, जो डीवीए दशा का जो टाइम शेड्यूल है उसमें भी चेंज होगा। तो बहुत सारा, मतलब जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आइनॉन्स का इम्पोर्टेंस है। अब आइनॉन्स जो है सो देखिए, वैदिक में लहरी कर लेते हैं और केपी में कृष्णामूर्ति न्यू करके है उसको कंसीडर करते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, वेस्टर्न वाले सैन ट्रॉपिकल जोडियाक सैन जो है उस पे कंसीडर करते हैं। और इंडिया में हम लोग निरायन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वही आइनॉन्स है। क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर में जो एफिमेरीज है ना, वो सब डेवलप किए हुए हैं सैन उसके हिसाब से। तो उसको कैलकुलेट करके फिर इस हिसाब से प्लानेट का पोजीशन बर्थ चार्ट में दिखाता है, वो कैलकुलेट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है। सो इस सब का हमको ध्यान पे नहीं रखना हो, तो सॉफ्टवेयर ये सब टेक केयर करता है। फिर दशा सिस्टम जो है सो दशा सिस्टम भी सेम है। विंशोत्तरी दशा जो है सो वैदिक में कंसीडर करते हैं, और वही जो है सो केपी में भी कंसीडर करते हैं। तो कोई भी इवेंट को जो है सो दशा बताता है। द, जो वैदिक में जो दशा है उसको महादशा बोलते हैं। और महादशा को जो सब पार्ट होगा उसको अंतरा बोलते हैं। फिर उस अंतरा का जो सब पार्ट होगा उसको प्रत्यंतर दशा बोलते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म आता है। तो केपी में भी सेम कंसेप्ट। तो केपी में हम लोग डीबीए बोलते हैं। जैसे वैदिक में है महादशा, केपी में दशा। वैदिक में क्या है, अंतरा। और केपी में हम लोग इसको अंतरा नहीं बोल के बोलते हैं भुक्ति। DBA, डी हो गया दशा, बी हो गया भुक्ति, और केपी में DBA, ए है अंतरा। और वैदिक में क्या है, महादशा, अंतरा, प्रत्यंतर। तो जो प्रत्यंतर है वो केपी में हमारा अंतरा हो गया।
तो भुक्ति भुक्त आता है, मतलब क्या है, जो दशा का टाइम स्लॉट बड़ा है, जैसे वेनस का दशा 16 ईयर का है मान लीजिए, तो अगर लंबा टाइम है तो अगर अच्छा इंडिकेट कर रहा है तो 16 ईयर तो अच्छा होगा नहीं, इसमें सब पीरियड आता है। तो भुक्ति अगर खराब है तो बोलते हैं, भुक्ति अगर अच्छा है तो अच्छा भुगतेगा आदमी, खराब है तो खराब भुगतता है आदमी। तो भुक्ति जो है सो कोई भी इवेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भुक्ति जॉब लगने के लिए, जो जॉब का सिग्निफिकेशन हाउस है जो जॉब देता है, तो उस हाउस को पकड़ना है, कौन प्लानेट का भुक्ति में जॉब लगेगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं तब। और अगर मान लीजिए भुक्ति एवरेज है तो अंतरा बहुत स्ट्रांग लेंगे, तब फिर उस अंतरा में वो एग्जीक्यूट हो सकता है, अगर ट्रांजिट सपोर्ट कर दिया तो उस हिसाब से प्रेडिक्शन। तो ये दशा तक का कंसेप्ट तो सेम है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अभी अभी जो बताया ना, दशा सिस्टम फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, राशि डिवीजन, ये सब में किसी को भी कोई है अगर कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। नहीं तो देखिए, वेदिक का ये कंसेप्ट, राशि पहला, सबसे पहले जोडियाक सिस्टम में राशि आता है। तो एरीज, देखिए जोडियाक सिस्टम क्या है, विष्णु भगवान का मैनिफेस्टेशन, हेड से लेके फीट तक, जो बॉडी का जो पार्ट है वो हर साइन काल, उसको बोलते हैं काल पुरुष का कुंडली में एरीज साइन फर्स्ट भाव है, हेड को रिप्रेजेंट करा। एरीज के बाद नेक्स्ट साइन है टॉरस, वो फेस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जेमिनी, आर्म्स को। कैंसर, हार्ट को। लियो, एस्टमक को। विर्गो, हिप एरिया को। लिब्रा, नवल के नीचे का पार्ट है। स्कॉर्पियो, प्राइवेट। सेगिटेरियस, थाई। कैप्रिकॉर्न, नी। एक्वेरियस, एंकल। पाइसेज, फीट। तो 12 साइन बॉडी का जो 12 इंपॉर्टेंट एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मान लीजिए किसी भी आदमी का एरीज साइन एफ्लिक्टेड है, एरीज साइन एफ्लिक्टेड है, तो हेड में क्या होता है, जो हम लोग जो सोचते हैं, तो आदमी का जो है सो मान लीजिए किसी का सन अगर एरीज में है तो यहाँ पे तो एग्जॉल्टेड हो गया, है ना, तो उसका जो थॉट है, थिंकिंग पावर है, उसमें पावर आया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए राहु आ गया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे राहु आया तो आदमी का जो सोचने का जो है उसमें भ्रम पैदा कर देगा। शनि आ गया तो क्या करेगा, जो सोचने का जो पावर है उसमें वो स्लो कर देगा और डिप्रेशन डाल सकता है। तो हर साइन में अगर एफ्लिक्शन है तो किस हिसाब से एनालिसिस करना है। अगर कोई दो खराब प्लानेट का अगर एक साइन में एस्पेक्ट है तो उससे भी वो साइन का हम कंसीडर कर सकते हैं, वो साइन किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस पार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये अ, नहीं है। हाँ। मेरे को इस पे क्वेश्चन है। जैसे ये राशि जो आ गया हुआ है, ये हाउस पे भी डिपेंड करेगा ना। जैसे एरीज अगर हमारा बात कर रहा है हेड का, बट एरीज में भी इन द फिफ्थ हाउस, इट में बी सिक्स्थ हाउस, बट जो फर्स्ट हाउस है वो भी इम्पेक्ट करेगा ना हमारे हेड को। हाँ हाँ, नहीं अमरिंदर भाई, ऐसा है, जो एरी, अभी जो मैं ये बताया ना, ये तो काल पुरुष का कुंडली है। काल पुरुष के कुंडली में एरीज साइन फिक्स है हाँ ऑलवेज। वो सही है, वो सही है, वो सही है, कालपुरुष पे अब तो जो सही हो बर्थ गया। चार्ट, हाँ, हमारा जो बर्थ चार्ट है, सपोज करो जैसे काल पुरुष के कुंडली में लियो साइन है फिफ्थ हाउस, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, अगर लियो साइन, पहले हम क्या देखेंगे, हम अपना बर्थ चार्ट का फिफ्थ हाउस देखेंगे। अगर यस। फिफ्थ फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठ गया
ठीक है। हाँ। तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठ गया। अब हम क्या देखेंगे, काल पुरुष के कुंडली में फिफ्थ हाउस चेक करेंगे। अगर वहां पे या कोई खराब ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और बैठा नहीं है, तो हमारे कुंडली में जो सैटर्न है तो वो तो बीमारी देगा, उस टाइम में छोटा मोटा रहेगा, जो दिक्कत की बात नहीं है। स्टमक में, वो स्टमक में देगा बीमारी, हाँ। स्टमक में। हाँ। वो जो, लेकिन जो देगा वो डॉक्टर के पास जाने से, दवा लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अपना बर्थ चार्ट में भी है फिफ्थ हाउस में, और काल पुरुष के कुंडली में भी फिफ्थ हाउस में मेलिफिक प्लानेट है, दोनों में, तब क्या बोलेंगे, जो एस्टमा के रिलेटेड बड़ा प्रॉब्लम आएगा व्यक्ति, क्योंकि दोनों चार्ट में इंडिकेट कर रहा है ना। समझ में आया ये बात? यस ब्रो। समझ हाँ, गया। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वीक हो गया, दोनों चार्ट में वीक है। अच्छा। हाँ, तो ये कंसेप्ट जो है सो ये वैदिक का कंसेप्ट है, लेकिन उसको हम लोग को केपी में भी यूज करना है, क्योंकि पिन पॉइंट इवेंट प्रेडिक्ट करना है। तो वैदिक को छोड़ के खाली केपी को पकड़ेंगे तब नहीं होगा, मतलब इसको भी ध्यान में रखना। अब इसके बाद है ऑड साइन, इवन साइन। ऑड साइन को मेल साइन भी बोलते हैं। ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11। एरीज, जर्म, जेमनी, लियो, लिब्रा, सेगिटेरियस, एक्वेरियस। और इवेंट साइन को फीमेल साइन बोलते हैं। तो ये ऑड इवेंट का जो चक्कर है, ये क्या है, जैसे बच्चा का अगर प्रेडिक्शन देना है, होने वाला बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, तो उस टाइम में उसको कंसीडर करते हैं, जो राशि क्या है, मेल का राशि है, प्लानेट क्या है, अगर वो दोनों मैच करा तब। ऐसा नहीं मैच हो गया, जो राशि मिल गया मेल और प्लानेट मिल गया फीमेल, तो फिर वो प्रेडिक्शन अगर कोई कर देगा तो गलत होने का चांस है। लेकिन अगर दोनों मेल मेल या दोनों फीमेल फीमेल आ जाए तो बोल सकते हैं। फिर है मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल। देखो, तीन ही चांस है, 12 राशि है ना। तो 12 को तीन में डिवाइड करेंगे तो हर फोर फोर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न मूवेबल साइन है। जिस ब्रह्मा के ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु पालने वाले हैं, और शिव जो है सो लास्ट संहारक बोले। मतलब इसलिए बोलते हैं ना, लाइफ में कोई भी अगर समस्या है तो शिव जी के पास जाने से सारा समस्या का समाधान। दुख को शिव जी दूर कर सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं, जो अगर तुम अपना सब इच्छा को, जो सोल चाहता है, मतलब सब कुछ को त्यागो, तब मेरे पास आओ, तब हम तुमको अपनाएंगे। फिक्स्ड साइन है। देखिए, मूवेबल साइन है वो क्या, नेचर को डिक्टेट करता है, जो आदमी का नेचर कैसा रहे। फिक्स्ड साइन, उसका नेचर कैसा रहे। डुअल साइन है तो नेचर कैसा रहे। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान पे रखना है। वो प्रेडिक्शन देने के टाइम में, जो प्लानेट है किस साइन में है, जैसे प्लानेट है फिक्स्ड साइन में है, और अगर बीमारी हो गया उस टाइम पे उस प्लानेट के द्वारा, तो फिक्स्ड साइन में है तो क्या होगा, बीमारी का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा हो, तब जाके रिकवर हो। मूवेबल साइन में क्या है, तो क्विक रिजल्ट आएगा, जल्दी रिकवरी का चांस है। तो जब प्रेडिक्शन देते हैं, उसी तरह से जैसे जॉब मिलना है, अगर मूवेबल साइन में इवेंट बन रहा है तो बोल सकते हैं ना, इवेंट जल्दी फायर होगा, तो मतलब जॉब का प्रेडिक्शन बोल सकते हैं जो जल्दी होगा। अब राशि को जो है सो 5 एलिमेंट में बांटा गया है, फायरी, अर्थी, एरी, वाटर एंड आकाश। ठीक है, तो आकाश तो हर जगह, मतलब एक साथ वो तो हर जगह प्रेजेंट है। तो बाकी चार, फायरी, अर्थी, एरी, वाटर। तो एवरी में थ्री थ्री साइन आया, एरीज, लियो, सेगिटेरियस। 1, 5, 9 फायरी। फायरी के बाद अर्थ, अर्थ, टॉरस, virgo, कैप्रिकॉर्न। तो
इसका कंसीडर कब किया जाता है? सपोज कीजिए, फिफ्थ एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे, जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस जो है सो हमारा इंटेलिजेंसी, इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो फायरी साइन में हुआ तो क्या होगा? फायरी साइन क्या है? एग्रेशन का है। तो जो हमारा है, इमोशन में अप्स डाउन बहुत होगा। फिफ्थ हाउस अर्थी साइन में है तो बैलेंस, लॉजिकल। फिफ्थ हाउस एरी साइन में है तो क्या रहेगा? अनस्टेबल। और फिफ्थ हाउस वाटरी साइन में है तो क्या रहेगा? इमेजिनेटिव नेचर का माइंड। तो देखिए, ये जो है सो जब प्रेडिक्शन एनालिसिस करते हैं उस टाइम में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। जो फिर इसके बाद वात पित्त कफ नेचर। तो ये नेचर जो है सो जिस टाइम में प्रेडिक्शन देते हैं, तो अगर डिजीज के बारे में है तो इस टाइम पे इस चीज को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। फिर सात्विक, राजसिक एंड तामसिक नेचर। सेम सेम वे प्लानेट का भी डिवीजन है, लेकिन अभी हम लोग राशि का देख रहे हैं। तो सात्विक राशि कौन कौन है? कैंसर, लियो, सेगिटेरियस एंड पाइसेस। तो देखिए, कैंसर का मून, लियो का सन, सेगिटेरियस एंड पाइसेज का जुपिटर। तो जुपिटर, सन, मून, ये जो है सो सात्विक नेचर के साइन हो गए। तो अगर अगर इसमें अच्छा प्लानेट बैठ बैठ गया तो बोल सकते हैं ना व्यक्ति का नेचर किस तरह का रहेगा। राजसिक नेचर में क्या होगा? वीनस और मार्स। इसका देखिए, एरीज एंड स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लिब्रा। क्योंकि राशिक में वीनस प्लैनेट आता है और मार्स आता है। तमोगुण में मरकरी और सैटर्न आता है। फिर राशि का डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। 159 ईस्ट, 2610 साउथ, 3711 वेस्ट, 4812 नॉर्थ। फिर इसके बाद राशि का कलर, किस राशि का क्या कलर है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। एरीज का मार्स है तो रेड कलर, टॉरस को व्हाइट, जेमिनी को ग्रीन। तो इस तरह से हर साइन का जो कलर है उसका प्लानेट के बेस पे भी है, तो उसको कंसीडर करते हैं। फिर कुछ प्लानेट है जो डे टाइम में उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, कुछ प्लानेट में नाइट में स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। सेम वे साइन का भी है। कुछ साइन जो है सो डे टाइम में स्ट्रांग है, कुछ साइन जो है सो नाइट टाइम में स्ट्रांग है। तो ये देखिए, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, नाइट टाइम राशि मीन स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट। और ये मतलब जो ऑड नंबर का राशि है वो नाइट में स्ट्रॉन्ग है, जो इवन नंबर का है वो डे टाइम में स्ट्रॉन्ग। नाउ शीर्षोदय राशि एंड पृष्ठोदय राशि मतलब क्या है? जो राशि का जब उदय होता है ना ईस्टर्न हॉरिजन पे, अगर हेड के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं शीर्षोदय राशि। और अगर फीट से होता है तो फिर पृष्ठोदय राशि। ठीक है। तो उसका रिजल्ट कब आता है? ये इसको कंसीडर करते हैं जब डीवीए देखना है। तो डीवीए जब देखना है तो जिस प्लानेट का डीवीए चल रहा है तो उसको कंसीडर करते हैं जो किस राशि में है। शीर्षोदय में है मतलब हेड, जो राइजिंग टाइम में अगर हेड से लगना बना है, जो उस टाइम पे किस साइन में, तो वो हम देखते हैं। साइन अगर शीर्षोदय है तो उसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग, लगना
उस साइन में फॉर्म बना तो हम बोलते हैं जो डीबीए में जो फल है उसका प्लानेट का जो फल है वो स्टार्ट में ही दे देगा। लेकिन अगर फिरिस्तोदे राशि में है तो डीबीए में क्या होगा, वो हाफ के बाद रिजल्ट देगा। तो इस तरह से एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद वर्ण के क्लास पे भी है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक्चुअली में क्या है ये, मतलब जो है आज के टाइम में जो वर्ण चल रहा है इसे डिफरेंट है। ब्राह्मण का मतलब हुआ जो जो ज्ञानी है जो वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय का मतलब है जो जो लोग मतलब वॉरियर टाइप से है, उसमें कोई भी आ सकता है, सब है। वैश्य का मतलब जो बिजनेस करता है वो सब वैश्य हुआ। तो आज के संदर्भ में ये कास्ट नहीं है, ये कास्ट जो है पहले उसका नॉलेज और जो प्रोफेशन है, किस टाइप का प्रोफेशन कर रहा है, उस तरह से क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र को डिसाइड किया गया। तो उसको हाँ, उसका कंसीडर करते हैं। उसी तरह से देखिए, प्लानेट अभी जितना राशि के लिए बताए हैं सेम प्लानेट के लिए भी कंसीडर करते हैं। अब देखिए, होल जोडियाक रिप्रेजेंट लॉर्ड विष्णु, राशि रिप्रेजेंट हिज लिम्स एंड प्लानेट रिप्रेजेंट विष्णु अवतार इनकारनेशन ऑफ। तो मत्स्य अवतार केतु, कुर्मा अवतार सैटर्न, वराह राहु, नरसिम्हा अवतार मार्स। तो तो विष्णु भगवान के जितने अवतार हैं उतने देखिए यहाँ पे प्लानेट। फिर बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लानेट, जो वैदिक में सेम कंसेप्ट यूज होता है केपी में। तो जुपिटर वेनस नेचुरल बेनिफिक। मरकरी अगर अकेला बैठा किसी साइन में तो उसको बेनिफिक कंसीडर करते हैं। और मून अगर पक्ष बली है तो उसको भी बेनिफिक कंसीडर करते हैं। फिर मेलिफिक में आता है, देखिए सन को क्रूर ग्रह कंसीडर किया जाता है, मेलिफिक में नहीं, क्रूर ग्रह है सन। मार्स राहु केतु एंड सेटर्न आर मेलिफिक प्लानेट। अब मरकरी क्या क्या नेचर है, जो जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो अभी आप लोग को इसमें कोई अभी तक में कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब हर प्लानेट किस चीज को गवर्न करता है, सन कम से कम इतना याद रहना चाहिए। देखिए, सन सोल को, मून माइंड को, मार्स स्ट्रेंथ, मरकरी स्पीच, जुपिटर नॉलेज, वीनस पोटेंसी, सैटर्न ग्रिफ। हर प्लानेट का कलर है, जैसे साइन का कलर है उसी तरह से प्लानेट का भी कलर है। तो ये सब वैदिक का इजी इजी मतलब जो आप लोग को मालूम होगा। सन का जो कलर है वो रेड कलर, मून का व्हाइट कलर, मार्स का रेड कलर, मरकरी ग्रीन, जुपिटर येलो कलर, वीनस भी व्हाइट लेते हैं। मून और वीनस में क्या रहता है, मून का है दूध का व्हाइट और वेनस का है दही का व्हाइट। सैटर्न जो है सो ब्लैक कलर। अब ये है एनालिसिस के टाइम में देखते हैं जो क्या कलर अवॉइड करना है, कहाँ क्या है। फिर प्लैनेट का कैबिनेट, सन किंग मून हुई, मार्स आर्मी चीफ। ये तो आप लोग को मालूम है कि नहीं, ये सब तो बेसिक चीज है ना, है कि नहीं। ये मैं रिमाइंड कर रहा हूँ सिर्फ, जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा ना उसमें जो केपी का कंसेप्ट बताएंगे तो उस टाइम में आप लोग को मालूम रहना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, ये तो वो एक राशि का जैसे मेलिफिसेंट प्लेनेट आ जाता है, उसका ये आ हाँ, जाता है, तो कई चीजें गवर्न करती हैं, कई बार उसको क्रॉस भी कर देती हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल। उसका वो कर देती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा किस पे कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिरे से नहीं देख सकते उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ण भी हो गए, ये सब भी हो गए, तो प्रोबेबली ये जो दिखाया है, जैसे मार्स का होता है तो यूजुअली
जैसे कहा जाता है कि वो थोड़ा सा लड़ाकू प्रवृत्ति का होगा, या फिर वो डेयरिंग जॉब्स कर लेगा। हाँ, मार्स है, मार्स है। आर्मी, कब बोलेंगे जो पुलिस आर्मी में जा सकता है? कब? जब उसका कनेक्शन जॉब हाउस, प्रोफेशन हाउस से अगर मार्स का कनेक्शन बन रहा है, और मार्स जिस नक्षत्र में है वो भी अगर दिखा रहा है, तो एकदम बोल सकते हैं जो इस प्रोफेशन में जा सकता है। लेकिन मार्स जो है सो सिर्फ पुलिस में तो है नहीं। मार्स का मतलब मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है ना। सैटर्न और मार्स इंजीनियरिंग का भी जी 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 है कि नहीं? जी जी तो वो प्रेडिक्शन में उसको यूज करते हैं। मरकरी जो है सो बिजनेस का है, ठीक है। और मरकरी प्रिंस है। सन है किंग, मून है क्वीन, मरकरी है प्रिंस। तो प्रिंस जो है तो इसलिए मरकरी जो है सो जिसके साथ रहता है उस वैसा हो जाता है। तो मरकरी का प्रेडिक्शन इसलिए इतना इजी नहीं है। इन्फ्लुएंस होता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब वो इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो बहुत सारा फैक्टर है। तो जुपिटर एंड वीनस आर मिनिस्टर, मतलब काउंसलर है। ये काउंसलर है, ये राजा को सलाह देते हैं। अब राजा के पास सबसे ज्यादा टाइम कौन देता है? मार्स, जुपिटर, वीनस। राजा का काम पड़ता है मार्स से, इसलिए देखिए सन, मार्स, जुपिटर, वीनस। लेकिन वीनस को जो है सो दूसरे पार्ट में, क्योंकि वीनस को मतलब प्लैनेट का जो डिवीजन है ना, दो भाग में बांटा गया है। एक में है जो, जिसको हम लोग बोलते हैं जो बेनिफिक, एक को मेलिफिक। तो मेलिफिक में जो वीनस को काउंसलर कंसीडर करते हैं, बेनिफिक में जुपिटर को कंसीडर करते हैं। तो राजा का सलाहकार जुपिटर, सन, मून, मार्स, जुपिटर ये फ्रेंड है। अब दूसरे में आएंगे तो वेनस, सैटर्न, राहु, राहु केतु, ये दूसरे साइड में आ गया। अब मरकरी का क्या है? सन से भी फ्रेंड है, जुपिटर से भी, मतलब दुश्मनी तो नहीं है, सब कंसीडर करता है। लेकिन सन का तो फ्रेंड है, लेकिन दूसरे साइड में सब उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो मरकरी इसलिए बोला जाता है, इधर रहेगा तो उसके जैसा होगा, उधर जाएगा तो उसके जैसा होगा। तो मरकरी का प्रेडिक्शन थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट है। हर प्लानेट का देवता है। अग्नि सन के लिए, मून के लिए वरुण, साउथ में लॉर्ड सुब्रमण्यम का पूजा करते हैं, और हम लोग हनुमान जी का बार्स के लिए। मरकरी के लिए विष्णु भगवान, जुपिटर के लिए इंद्र, वीनस के लिए साची देवी, सैटर्न के लिए ब्रह्म। सेम चीज है, वैदिक में भी है और केपी में भी है। लेकिन लाल किताब में क्या हो जाता है ना, जुपिटर के लिए ब्रह्मा को कंसीडर करते हैं, सैटर्न के लिए भैरव जी को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। सेम। अब सेक्स ऑफ प्लैनेट है, सन, मार्स, जुपिटर मेल, मून, वीनस फीमेल, सैटर्न, मरकरी को भी लाइक फीमेल ही काउंट करते हैं। इसका यूज करेंगे वही जब बच्चा का जो है सेक्स अगर फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम में राशि और प्लैनेट दोनों को कंसीडर करते हैं। फिर प्लैनेट का भी अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व में बांटा गया है। तो फायरी में सन और मार्स आता है, अर्थी में मरकरी है, एरी में सैटर्न है, ईथर में जुपिटर है, वाटरी में आता है मून और वेनस।
फिर प्लानेट को जैसे साइन किए थे उसी तरह से वर्ण के आधार पे भी प्लानेट का जुपिटर एंड वेनस को ब्राह्मण में कंसीडर करते हैं, सन मार्स को क्षत्रिय में, मून मरकरी को वैश्य में। तो जब जैसे मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है तो उस टाइम में उसका 6th 10th भाव देखेंगे, साथ में मून मरकर का पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से जब ये सब चीजें मालूम मतलब ध्यान पे रखना है एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग को, जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब इसको ध्यान पे रखना है, तब जाकर के हमारा प्रेडिक्शन जो है सो अच्छा हो। फिर प्लानेट का गुण है सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो मान लीजिए किसी आदमी का हमको फूड के बारे में देखना है तो पहले क्या देखेंगे, उसका सेकंड हाउस भी देखेंगे ना। सेकंड हाउस में कौन प्लानेट बैठा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है और कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस पे किस प्लानेट का एस्पेक्ट है, ये तीनों को मिला करके तब प्रेडिक्शन देंगे, तब जाके सही बैठेंगे। नहीं तो क्या होगा, कभी 50-60% फूड चॉइस मैच करेगा और उसके बाद नहीं मैच करेगा। अब सन lives in temple, moon lives in watery place, Mercury lives in sports ground, Jupiter lives in treasure house, Venus lives in bedroom, Saturn lives in filthy area। तो ये इस चीज का कंसीडर कब करते हैं, जैसे घर में अगर पूजा स्थान बनाना है ना, तो घर में पूजा स्थान बनाना है तो हम क्या करते हैं, अष्टक वर्गा में देखेंगे, सन के अष्टक वर्गा में किस डायरेक्शन में पॉइंट ज्यादा है, उस डायरेक्शन में टेम्पल को रखना। ये जो है सो चेंज होता है, एक फैमिली के लिए अलग रहेगा, दूसरा फैमिली के लिए अलग रहेगा। और जनरल कंसेप्ट क्या है, तो ईस्ट फेस होकर के पूजा करना। लेकिन आपके लिए ईस्ट फेस होकर के पूजा करना अच्छा है कि साउथ, ये आपका चार्ट बताएगा। इसी तरह से लॉकर के लिए है, जुपिटर है, जैसे मान लीजिए हमको लॉकर रखना है जहाँ पे ज्वेलरी रखना है, पैसा रखना है, तो इसको किस डायरेक्शन में रखें, तो ये भी अष्टक वर्गा का कंसेप्ट यूज करेंगे। जुपिटर का जो अष्टक वर्गा है, भिन्नष्टक जिसको बोलते हैं, उसमें देखेंगे जो जुपिटर किस डायरेक्शन में ज्यादा पॉइंट दिया है, उस डायरेक्शन में रखना है लॉकर। अभी जनरल कंसेप्ट है, वास्तु का जनरल कंसेप्ट अगर पकड़ेंगे तो ये तो जनरल है, ये पर्टिकुलर नहीं है। और इससे जब एनालाइज करके अगर बताएंगे तो ये जनरल नहीं हो, ये हो गया उस आदमी के लिए कहाँ पे लॉकर रखना अच्छा हो। अब देखिए सन जो है सो बोन को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है सो ब्लड को। तो ब्लड में जो व्हाइट सेल है और रेड सेल है, तो मून जो है सो इस व्हाइट सेल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स बोन मैरो और ब्लड दोनों को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी स्किन को, जुपिटर फैट, वीनस हमारा सीमेन को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, जब देखना है या बीमारी किसी को है तो उस टाइम में जब देखते हैं तो। प्लानेट एंड टेस्ट, हर प्लानेट का दिया हुआ है जो, लेकिन जब प्रेडिक्शन करते हैं तो सेकेंड हाउस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा माउथ है ना। फिर प्लानेटरी स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मरकरी जुपिटर अगर लग्न में है तो उसको बोलते हैं दिग्बली। सन और मार्स 10th हाउस में है तब दिग्बली है, मून और वीनस फोर्थ में है तब दिग्बली है, सैटर्न 7th में है तो दिग्बली है। अब जैसे सैटर्न 7th में है तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अगर सैटर्न का टाइम चलेगा तो प्रोफेशन में तो अच्छा देगा, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है जो स्पाउस से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ प्लानेट में आ गया ना, स्ट्रेंथ तो है अच्छा। तो अगर बेनिफिक है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, मेलिफिक रहेगा तब सेपरेशन देगा। तो ये डिपेंड होगा जो
किस घर का मालिक है ना सेटर, वो भी डिपेंड करता है। सो प्लानेट डे टाइम में स्ट्रांग कौन है और नाइट टाइम में कौन है स्ट्रांग। तो देखिए, जो बेनिफिक प्लानेट है सन, जुपिटर एंड वेनस, ये डे टाइम में स्ट्रांग है। नाइट टाइम में सैटर्न है, मार्स है, मून है। मून को नाइट टाइम में स्ट्रांग होता है। अब जो हमारा सिक्स वेदर है, ठीक है, जो सीजन, वो भी प्लानेट से गवर्न होता है। तो वेनस जो है सो स्प्रिंग, बसंत ऋतु को, मार्स जो है सो ग्रीष्म को, मून वर्षा ऋतु को। इसी तरह से धातु, मूल एंड जीवा। अब ये धातु, मूल, जीवा प्लानेट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका यूज कब होता है ना, इसका यूज होता है मार्केट में। जब ट्रांजिट देखते हैं ना, करेंट ट्रांजिट देखते हैं, तो मार्केट में किस चीज का भाव अभी बढ़ने वाला है, तो ये प्लानेट बताता है। जैसे देखिए, राहु, मार्स, सैटर्न, ये मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तीनों रिप्रेजेंट कर दिया मेटल। तो अगर जब ये तीन प्लानेट का एस्पेक्ट जो है उस हाउस पे पड़ रहा है, जो बुल साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम में मेटल का शेयर ऊपर जाएगा। बाकी शेयर क्या होगा वो तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मेटल का तो श्योर है। तो इस तरह से सन एंड वेनस, वो जमीन के नीचे जो भी खाने का चीज है वो रिप्रेजेंट करता है। मरकरी, जुपिटर, केतु, जीवा, लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। तो धातु, मूल और जीवा ये इंपॉर्टेंट है। अब ये काल पुरुष का कुंडली में एरीज साइन से स्टार्ट होता है, ये फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन किसी आदमी का कैप्रिकॉर्न लगना है, 10 नंबर का साइन। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, बीमारी का कैप्रिकॉर्न लगना के लिए जेमिनी साइन हो गया 6th हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6th हाउस हमारा virgo है। तो अब हमको क्या देखना है, अगर बीमारी देखना है तो देखना है जो जहाँ पे नंबर 3 लिखा है जेमिनी साइन, उस साइन में दो तीन प्लानेट खराब बैठा है, या दो से ज्यादा प्लानेट का एस्पेक्ट है, वो देखना। अगर यहाँ पे हमारा कुंडली में है और काल पुरुष कुंडली में भी है, तब हम बोलेंगे जो इस प्लानेट का जब टाइम आएगा तो उस टाइम में व्यक्ति को प्रॉब्लम। तो देखिए, अभी ये जो कंसेप्ट अभी बताए हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप, एनिमिटी है,